नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन पॉइंट 9456। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है जो अक्सर सभी बच्चों को जो है ज़्यादा परेशान करता है। बहुत बड़े बड़े एग्जामों में जो आपके बंडे एग्जाम होते हैं उन्हीं के साथ साथ जितने भी हमारी सिविल परीक्षाएं होती हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपकी तैयारी को नज़रों में रखते हुए कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और देखिए तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पहले जो टारगेट होता है, टास्क होता है, वह टास्क होता है हमारी नौकरी लेने का। ठीक है, क्योंकि लाइफ में जो हमने करना है हमको पहले हम उसको देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हमको है सबसे पहले जॉब की रिक्वायर, ठीक है, और उस जॉब के लिए हमें कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, कितने भी हमको दिन रात करनी पड़ जाए, उसके लिए हमें कोई रुकना नहीं है। ठीक है, अब उसी मेहनत में हम भी अपना कुछ अंश आपके साथ लगाना चाहते हैं, हमारा भी कुछ उसमें योगदान होना चाहिए। इसके चलते जो है आज हम आपके लिए एक विशेष और बहुत अहम टॉपिक लाए हैं कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। यानी ये स्रोत आप हर टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो, हर टेक्स्ट बुक से स्रोत पढ़ सकते हो, हर जगह पढ़ सकते हो, नोट्स बुक से पढ़ सकते हो, परंतु वो याद कैसे रहे, वो याद कैसे रहे। हर दिन हर बार जब भी एग्जाम देते हैं उससे पहले पढ़ने पड़ते हैं, हर बार एग्जाम जब भी देते हैं उसके पहले हमको पढ़ने पड़ते हैं, रटने पड़ते हैं। ऐसा क्या हो कि हमारे दिमाग में बातें मतलब पहले से मतलब फिट हो जाए, सेव हो जाए। ठीक है, अब वो किस तरीके से होंगी उसके लिए एनालिसिस करेंगे, और साथ साथ में हम जितने भी विचार हैं अपने विचारों के साथ संविधान में, संविधान की पूरी पृष्ठभूमि को नजर में रखते हुए सभी चीजों पर ध्यान देंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये स्रोत यहां से क्यों लिया गया। क्योंकि हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमने कोशिश की है कि सभी देशों के संविधान के कुछ अंश जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वह आ सकते हैं, मतलब लिए गए हैं, जिसके लिए हमने लगभग 70 लाख रुपए का खर्च हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, और हमने काफ़ी टाइम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का लगभग इतना दिन हमने यहाँ पर खर्च किया है इसको बनाने में। फिर कई सारे वाचन हुए। ठीक है, मतलब ये था कि कोशिश ये की गई कि संविधान में किसी भी तरीके की किसी भी व्यक्ति को ऊंच नीच ना हो, और किसी व्यक्ति के लिए अधिकार कम ना हो, किसी चीज का भी ऐसा ना हो कि हनन हो जाए। सब चीजों को उस समय के अनुसार रखा गया। मगर अंततः फिर भी क्या होता है, फिर भी ये होता है कि कुछ बातें हमें ऐसी पता चली कि उस समय पर वो हमारे लिए नहीं थी उचित, परंतु अंततः जब हमने देखा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए हमें उचित हुई, उसके लिए संविधान संशोधन होने लगे। उसके लिए हमारे लिए क्या होने लगे, संविधान संशोधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे संविधान में पहले 14 ही भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। परंतु क्या हुआ, जैसे देखा कि कुछ क्षेत्र थे जिन भाषाओं मानने वालों को, जैसे सिंधी भाषा थी हमारी 15वीं भाषा, पहले जब संविधान लागू किया गया तो उस समय पर इन लोगों के मानने वालों की संख्या जो थी वो कम थी, तो संविधान में शामिल करने को कुछ नहीं सोचा गया। परंतु संविधान को, भारतीय संविधान को कठोर एवं लचीला क्यों कहा गया है? क्योंकि कंडीशन बनने पर ये कठोर भी हो सकता है, हर किसी कंडीशन पर आने पर ये लचीला भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि केवल लचीला लचीला तो इतना लचीला कि कोई भी उसको चेंज कर दे, और कठोर भी इतना नहीं कि किसी से फिर वो चेंज ना हो, इसमें कोई संशोधन ना हो। तो इस चीज़ों को करने के लिए पहला तो ये कि हमारे संविधान का उसमें क्या रोल रहा है, और हमने अपने संविधान से अतिरिक्त भी कितने देशों से ये संविधान के स्रोत लिए हैं, इन्हीं को जारी करते हुए, इन्हीं को चर्चा में रखते हुए हम आगे बात करेंगे। और हमारा आज का वही टॉपिक है जो आपको ट्रिकली माध्यम से आपकी समझदारी को बढ़ाएगा, और भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत वाला जैसा पोर्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे इसमें कुछ ऐसे स्रोत हैं जैसे कि अमेरिका से लिए गए हैं कुछ स्रोत हमारे यहाँ से संविधान में, ब्रिटेन से स्रोत लिए गए हैं, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, वगैरह वगैरह। मगर हमें क्या होता है, हम जब टेक्स्ट बुक से पढ़ना शुरू करते हैं तो टेक्स्ट बुक से हम 2-4 एक देश के 2-4 याद कर लेते हैं। इसके पीछे 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन ये कि कोई भी टीचर आपको बता सकता है कि इतना पढ़ाएंगे इसमें से आ जाएगा, आपको वो एकदम सीमित कोर्स कर देता है, जबकि कंपटीशन का सीमित कोर्स नहीं होता, समझदारी अच्छी हो सकती है। या कोई टीचर है अपने अनुभव के साथ बता सकता है, जैसा कि मैं आपके सामने 12 साल का अनुभव अपना शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो है सोर्सेस कम होते हैं, स्टूडेंट्स लाइन में जो होते हैं, जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उस टाइम पर सोर्सेस कम होते हैं, और हम उनसे सही तरीके से जो है उनको जज करने में असमर्थ रहते हैं।
चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए क्रम को हम देखना चाहते हैं कि सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया? तो पहला जो देश है वो हमारा क्या है? अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या स्रोत लिए हैं, हमें ये पता होना चाहिए। चलिए आप भी थोड़ा समझना, सुन लो। देखो ऐसा होता है ना कि जब हम पहली बार अगर क्लास देखते हैं तो पहली बार क्लास में हमें सारी बातें समझ में नहीं आ सकती, इसलिए कोशिश करें कि एक बार पूरी क्लास देख ली, उसके बाद में थोड़ा स्पीड बढ़ाओ इसकी, और 2 बार देखो, तीसरी बार फिर और स्पीड बढ़ाओ इसकी, और फिर आपको बातें समझ में आ जाएंगी। समझ गए नहीं? अब ऐसा तो कुछ नहीं है ना जैसे कि हमें याद नहीं रहता। कुछ बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहता। भाई क्यों नहीं रहता यार? अगर याद नहीं रहता, अगर आपके माइंड में कोई कमी होती तो घर का पता नहीं भूल जाते आप अपना नाम तो बड़ी जल्दी बता देते हो, पापा का नाम बताते हो, गांव का नाम बता देते हो। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस कम होती है, प्रैक्टिस कम होती है। चलिए हम इसमें बात करते हैं कि अमेरिका, पहले देखिए अमेरिका में किस प्रकार संविधान है, अमेरिका में किस प्रकार। तो अमेरिका से जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं मौलिक अधिकार। अमेरिका से पहला जो सोर्स लिया गया है वो हमारा क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार जो है हमारे अमेरिका से लिए गए। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए गए हैं। फिर दूसरे राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग लिया गया है। तीसरी अगर हम बात करें तो प्रस्तावना पर विचार, प्रस्तावना पर विचार लिया गया है। अगर चौथी बात हम यहां पर करें कि क्या लिया गया है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाना, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाना, पद से हटाना ये लिया गया है। ठीक है, पद से हटाना लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। जब राष्ट्रपति का लिया गया है तो यहाँ पे भी उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यहाँ से। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके बाद में हमारा क्या हो सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रस्तावना, राष्ट्रपति महाभियोग, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक। छठी बात जो हमारी क्या है? न्यायिक लोकन, पुनरावलोकन। ठीक है, इसको एक बार देखें, पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन ये लिया गया है। अब ये तो होते हैं कि हमारे इतने भाग लिए जाते हैं, यानी अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति या महाभियोग लिया गया है, प्रस्तावना विचार कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। अब समझ लेते हैं क्या होते हैं ये, क्या होते हैं ये, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार आपको पता है 12 से लेकर, मौलिक अधिकार जो है वो 12 से लेकर आपको 35 तक मेंशन किए गए हैं। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया ये होती है जब राष्ट्रपति संवैधानिक पद का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहा हो तो उस समय पर आर्टिकल 61 के अंतर्गत यहाँ पर महाभियोग लिया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 61 के अंदर महाभियोग। प्रस्तावना विचार क्या कह सकता है? प्रस्तावना क्या है हमारी? प्रस्तावना एक वो कंडीशन है जो हमारी, जैसे कि किसी पुस्तक के ऊपर एक कवर होता है, उस पुस्तक की गुण और विशेषता बताने के लिए, ऐसे ही या किसी होटल में खाना खाने के लिए मेन्यू कार्ड होता है उसके, इसी तरीके से संविधान में प्रस्तावना एक मेन्यू कार्ड की तरह होती है कि हमारे संविधान में क्या क्या चीज मेंशन की गई है। मेरी बातों को समझ पा रहे होगे आप? फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटा सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के पद पर जो हो सकता है वो राष्ट्रपति के अनुसार यहाँ पर हो सकता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। उपराष्ट्रपति का पद होता है, इसकी भी पर कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है हमारे यहाँ से लिया गया है। अब आपको केवल ये याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जो है, यानी क्वेश्चन आएगा उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको बता देना है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार जो लिए गए अमेरिका के संविधान से लिए हैं, मगर अमेरिका ने भी तो कहीं से लिए होंगे। तो अमेरिका ने जो लिए थे वो फ्रांस के संविधान से लिए थे, और फ्रांस ने जो लिए थे वो कहाँ से लिए थे? मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो लिए थे, अमेरिका ने कहाँ से लिए थे? फ्रांस के संविधान से लिए थे, और फ्रांस ने कहाँ से लिए थे? ब्रिटेन के संविधान से। इसका मतलब ये हुआ कि मूल अधिकारों का जो विकास हुआ था, मूल अधिकारों का जो विकास हुआ था वो कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था।
सर्वप्रथम जो हुआ था मूल ब्रिटेन कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से। उसके बाद में कहाँ से हुआ? फ्रांस में हुआ। और उसके फ्रांस से कहाँ से लिए? अमेरिका ने। और अमेरिका से कहाँ से लिए? भारत ने। अमेरिका से कहाँ से लिए? किसने लिए? भारत। इसे यूएसए भी बोल देंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी बात से हमारे अमेरिका जैसा टॉपिक हो चुका है। इसके बाद में एक बड़ी सिटी जो आती है वो हमारी क्या आती है? वो आती है ब्रिटेन। वो क्या आती है? हमारी ब्रिटेन। चलिए दूसरा हम देखते हैं ब्रिटेन में से कौन कौन सा या क्या क्या हमारे स्रोत लिए गए हैं। आप इन चीज़ों को नोट करते रहना, क्योंकि इतना डाटा जो है वो जल्दी से पर्याप्त आपके लिए किसी भी बुक में नहीं होगा, जल्दी से बुक में किसी में भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम आपको जो है बिल्कुल सटीक और बिल्कुल अच्छा डाटा दे रहे हैं, और उसके लिए आपको ये नोट्स बना लेने हैं। तो 2 में आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन। अब हमने ब्रिटेन, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन था, तो सीधी सी बात है हमने ब्रिटेन से बहुत कुछ ज़्यादा ली होंगी चीज़ें। जैसे हमारी एकल नागरिकता, यानी हमारी यहाँ क्या हो सकती है? एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। एकेरी नागरिकता जिसे हम कह सकते हैं। फिर हम संसदीय शासन प्रणाली हम यहाँ से लिख सकते हैं, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली हमने यहाँ से ली है। क्यों ली है संसदीय शासन प्रणाली? समझिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो संसद चल रही थी वो किसकी चल रही थी? ब्रिटेन की चल रही थी। इस वजह से हमने संसदीय शासन प्रणाली जो है वो यहाँ से ही ली थी, ठीक है। हमने यहाँ से ही संसदीय शासन प्रणाली ली थी, ठीक है। अगर हम एक बात करें, एकल हो गई संसदीय। कानून निर्माण की विधि हम तीसरी लिख सकते हैं, कानून निर्माण की विधि हम यहाँ से लिख सकते हैं। कानून निर्माण की विधि भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें एक बात और आ जाती है, विधायिका के अध्यक्ष, विधायिका का अध्यक्ष का पद, यानी कि क्या हो सकता है? विधायिका में अध्यक्ष का पद। अध्यक्ष का मतलब पद, यानी कि संसद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? उसका पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो विधायिका सदस्यों के विशेष अधिकार और उनकी शक्ति, समझ गए नहीं? यहाँ पर द्विसदनीय विशेषता मंत्रिमंडल प्रणाली, यानी हम क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है। और द्विसदन प्रणाली भी हमारी कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है और द्विसदन प्रणाली ली गई है, यहाँ से ली गई है। परमाधिकार लेख भी यहाँ से लिया गया है। अगर हम यहाँ से देखें, परमाधिकार लेख भी कहाँ से लिया गया है? यहाँ से लिया गया है। परमाधिकार लेख भी यहाँ से लिया गया है, समझते नहीं? परमाधिकार लेख भी यहाँ से लिया गया है, ठीक है। कानून के शासन पर विचार, कानून के शासन विचार भी यहाँ से लिया गया है, यानी कि कहाँ से? कानून के शासन पर विचार, कानून के शासन विचार भी यहाँ से लिया गया है। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर समझाते हैं इसको हम कि क्या है ये। जल्दी करिए नोट, इसको जल्दी नोट करिए, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से समझ आ रहा होगा क्या है ये, ठीक है। देखिए, एकल नागरिकता का मतलब क्या है? कि जैसे कि हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता का मतलब कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दो जगह की नागरिकता नहीं ले सकते, भाई वो गलत है। पहले समझ लीजिए एकल नागरिकता क्या है। जैसे भारत है, हमारा भारत है, ठीक है। भारत देश में क्या है? नागरिकता हम एक ही नागरिकता ले सकते हैं। मतलब क्या? हमें यहाँ पर अगर भारत की नागरिकता लेते तो हमें किसी राज्य की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका देश की तो नागरिकता लेनी पड़ती है, परंतु हम उस राज्य में, जिस राज्य में निवास कर रहे हैं, हमें उस राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। यानी अमेरिका, जैसा मान के चलिए अगर भारत अमेरिका होता तो उत्तर प्रदेश में अगर हम रह रहे हैं तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश की नागरिकता लेनी पड़ती, उसके बाद में भारत देश की नागरिकता लेनी पड़ती। तो हमें दोहरी नागरिकता इसे कहते हैं। भारत में क्या होता है कि आप एक ही नागरिकता से काम चला सकते हो, भारत की नागरिकता, राज्य की यहाँ नागरिकता का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसे कहते हैं एकेरी नागरिकता। कुछ के दिमाग में कुछ गलत ही प्रकार के वर्ण इसमें आते रहते हैं, कुछ और ही प्रकार के। तो देखते हैं, एकेरी नागरिकता होती है संसदीय शासन प्रणाली। संसद में शासन किस तरीके से चलेगा? संसद में शासन क्या चलाते हैं? जैसे संसद की एक कार्यपालिका होती है और एक आपकी व्यवस्थापिका होती है। तो कार्यपालिका में वो लोग होते हैं जो कार्य करते हैं। जैसे संघ की कार्यपालिका क्या होती है? संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में क्या होता है? एक तो होता है राष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है भाई, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, आवाज आ रही है आप लोगों को। चौथा जो होता है वो होता है महान्यायवादी। तो ये जो चार भाग होते हैं ये क्या होते हैं? संघ की कार्यपालिका में होते हैं।
संघ की कार्यपालिका में कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। जबकि एक होती है आपकी संघ की व्यवस्था, संघ की विधायिका, संघ की व्यवस्थापिका, ये होती है संघ की व्यवस्थापिका। इसमें कौन होता है? इसमें क्या होता है जी? इसमें संसद होती है, इसमें संसद होती है, इसमें राज्यसभा होती है, राज्यसभा होती है, इसमें लोकसभा होती है, ठीक है, ये चीज इसमें होती है संघ की व्यवस्थापिका में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि संघ की व्यवस्थापिका ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका होती है और राज्य की व्यवस्थापिका होती है। तो इन्होंने कहा संसदीय शासन प्रणाली। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली, समझ गए इतनी बात को? मैं उसको रब करना चाहता हूँ। संसदीय शासन प्रणाली जो होती है, संसद में शासन जो चलता है वो किस प्रकार से चलता है, उसमें क्या होता है, उसके क्या अंग होते हैं, संसदीय शासन प्रणाली के अंग क्या होते हैं, क्या स्तर होते हैं, समझिए उसमें किस किस तरीके से शासन चलेगा। ये वाली बात जो ली है हमने, कहाँ से ली है? ये ली है संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, ठीक है। कानून निर्माण विधि, कानून निर्माण विधि, कानून निर्माण विधि कि हम किसी विषय पर कानून का निर्माण कैसे करेंगे, निर्माण किस करेंगे। जैसे कि ऐसा होता है, एक अध्यादेश जैसी एक टर्म होती है, कौन सी? अध्यादेश। अध्यादेश जैसी एक टर्म होती है, कुछ बच्चों को इस बारे में पता नहीं होता कि अध्यादेश क्या होता है। शायद 1, 2, 3 राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी कर सकता है, 1, 2, 3 के अनुसार कर सकता है, आर्टिकल 123 के अनुसार कर सकता है। क्या होता है अध्यादेश? इसको समझिए पहले, इसको बाद में समझेंगे। अध्यादेश क्या होता है? जब कभी संसद में सत्र नहीं चलता और संसद को, मंत्रिमंडल को किसी कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो वो राष्ट्रपति से कहकर उस कानून को जारी करा सकता है। तो जो राष्ट्रपति उस कानून को जारी करेगा बिना बैठक के, उसी को कहते हैं अध्यादेश। परंतु अध्यादेश में किया गया कानून अगली सत्र में प्रस्तुत करना होता है, बैठक में प्रस्तुत करना होता है। यदि वो मान्य नहीं हुआ तो 6 सप्ताह के बाद उसे समाप्त करना होता है। तो ये वाली बात आती है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि सही से क्या, क्योंकि अगर सब तरीके से पढ़ोगे जब तो पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, कानून का निर्माण होगा। विधायिका का अध्यक्ष, अब विधायिका का अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। संसद का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके पद की अध्यक्ष पद, अध्यक्ष बन के पद की जो रहती है, ये कहाँ से लिया हमने? यहाँ से। अब अध्यक्ष पद जो होता है संसद का, यहाँ पर प्रधानमंत्री को वरीयता याद दी जाती है। कहाँ से? प्रधानमंत्री की। देखिए ब्रिटेन में जो है प्रधानमंत्री पद है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बोला जाता है। तो हमारे यहाँ जो अध्यक्षता निभाएगा, मतलब संविधान का संवैधानिक प्रमुख जो होता है, इस बात को मैं लिख दूं, संवैधानिक, चलो दोबारा लिख देते हैं, देख इस बात को समझ लेना। संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख। जबकि सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। सरकार का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? सरकार का अध्यक्ष। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो चुका है मंत्रिमंडल प्रणाली। अब मंत्रिमंडल किसे कहते हैं और मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, इस चीज को समझ लीजिए। मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं, इस चीज को यहां समझ लीजिए। चलिए, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं, मंत्रिपरिषद क्या कहते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद क्या होता है, समझिए एक एक बात। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद जो होता है, इसमें तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरे जो होते हैं वो होता है उप मंत्री। तो ये जो होते हैं, ये तीनों जो होते हैं, ये होते हैं मंत्री परिषद में। तीनों जो होते हैं वो किस में होते हैं? मंत्री परिषद में, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? यानी कि मंत्री परिषद, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये जो होते हैं तीनों कहाँ होते हैं? ये तो होते हैं कैबिनेट मतलब मंत्री परिषद में। एक होता है आपका मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में क्या होते हैं? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। ये कितने होने चाहिए? 15% होने चाहिए कुल का, 15%। और अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 20। अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 20। और न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 20। और कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? 15%। यानी कि सारे मंत्री होने चाहिए, कुल सदस्य कितने होने चाहिए? 15%। लोकसभा के कितने? लोकसभा के। तो मंत्री परिषद समझ गया आप और मंत्रिमंडल समझ गए। उसमें क्या होते हैं? मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। और तो किसकी बात की गई है यहाँ पर?
मंत्रिमंडल की, ओनली ऑन किसकी, मंत्रिमंडल की बात की गई यहां पर। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि अगला क्रम क्या है, द्विसदन प्रणाली। इससे कहां क्या ली गई है, द्विसदन प्रणाली ली गई है। इसमें लिख रखा है मैंने कि द्विसदन प्रणाली, द्विसदन कौन कौन से, एक तो आपकी राज्यसभा, राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, और एक आपकी लोकसभा, इसे हम निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। जैसा हाल ही में इसे क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पीपल्स ऑफ काउंसिल्स, इसे कहते हैं पीपल्स ऑफ काउंसिल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ पीपल, इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ पीपल और इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी कि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और ये जनता का, ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अभी CTET के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। समझ गए, 11 तारीख के 11 दिसंबर के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 11 जनवरी के एग्जाम में यही पूछा गया क्वेश्चन कि काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है। आगे परमाधिकार लेख क्या होता है, जो परम अधिकार होते हैं उनके लेख लिख कर देना होता है, जो संसदीय सदस्य होते हैं उनके लिए। कानून के शासन पर विचार, यानी जो भी कानून का शासन चल रहा है उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। तो ऐसा सब कुछ जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ये कहाँ से लिया गया है, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए 2 हो चुके हैं आपके, अमेरिका, ब्रिटेन। अब हम लिखते हैं यहाँ पर आयरलैंड। ठीक है, सुनते भी रहना, समझते रहना आप, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप समझोगे नहीं कौन कौन सी प्रणाली क्या है तो रट्टा मारोगे आप इनका, क्या मारोगे इनका, रट्टा मारोगे। ठीक है भाई, तो अब हमारा जो तीसरा है वो है हमारा आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से कहां से लिया गया, क्या क्या लिया गया, बहुत प्यारी बात है। आयरलैंड, आयरलैंड से क्या लिया गया है समझिए, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या से लिए गए हैं, पहला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से कहां तक है, ये 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक है। कहां तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। इसमें राज्य के कुछ कर्तव्य होते हैं, राज्य के कुछ तत्व होते हैं, राज्य की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। समझिए नहीं, राज्य की कुछ जिम्मेदारी होती है कि कोई भी आदमी राज्य में भूखा ना मरे, राज्य में सभी को अवसर की स्वतंत्रता मिले, राज्य में सभी को समान रोजगार मिले। समझ गए नहीं, इस तरह की कुछ जिम्मेदारी होती है राज्य की। जैसे केंद्र की कुछ जिम्मेदारी होती है कि वो अधिकारों को देख उसको, तो वो होती है मूल अधिकार। ऐसी राज्य की कुछ जिम्मेदारी होती है, उसे कहते हैं राज्य के नीति तत्व। फिर आदमी की कुछ जिम्मेदारी होती है, जो ड्यूटीज करनी होती है हमें, वो होते हैं नीति तत्व, सॉरी वो होते हैं मूल कर्तव्य। समझ गए नहीं, वो क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। वो क्या होता है आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और ये होते हैं DPSP। ठीक है, ये होते हैं DPSP, इन्हें हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, DPSP। क्या बोल देते हैं, DPSP। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूसरा इसमें क्या चीज लिया गया है, दूसरा लिया गया है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी कि मनोनीत करना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये चीज कहां से, ये बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट है आपके लिए, ये बहुत मोस्ट है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से इस बात को लिया गया है। ठीक है, ये 12 सदस्य कौन कौन होने चाहिए, ये 12 सदस्य कौन कौन होने चाहिए, ये लोक कल्याण के क्षेत्र में। दूसरा अगर हम यहाँ लिखें, ये पहला हो चुका है, दूसरा यहाँ से लिखें तो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के, विज्ञान के, कला के वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती हैं उनमें कहीं ना कहीं फिल्म, खेल, अब तो खेल भी सचिन तेंदुलकर खेल से चुने गए हैं, रेखा कला के क्षेत्र से चुनी गई थी। समझ गए नहीं, जया बच्चन कला के क्षेत्र से चुनी गई थी। तो ये क्या है कि ये जो चुने जाते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, तो उनको कहाँ के संविधान से हमने उठाया है, यहाँ आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, अब 2 महत्वपूर्ण बातें हम कर लेते हैं, 2 महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। एक तो रूस लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं फ्रांस। इसमें सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को, और मैं ऐसी बात बताकर चला जाऊंगा आज आपको कि आप ये सोचोगे कि ये बात तो हमें पता ही नहीं था, ये बात तो आज पहली बार हमको पता चली है।
तो सबसे पहले ले लेते हैं हम फ्रांस। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, चौथे नंबर पर हम ले लेते हैं फ्रांस, ठीक है, फ्रांस का संविधान था। और पांचवें नंबर पर ले लेते हैं हम रूस, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, सोवियत संघ भी बोल देते हैं। तो अब ये देख लेते हैं यहाँ के संविधान से कौन कौन से संविधान से क्या क्या लिया गया है। ऐसी बात है इसकी, इतनी बढ़िया बात है इसकी कि आप चक्कर में पड़ जाओगे। अरे ये चीज़ तो हमें आज तक बताई नहीं थी किसी ने भी, किसी भी टीचर ने ऑफलाइन ना ऑनलाइन बताई। मैं तो दोनों तरीके से बता देता हूँ, बच्चों को ऑफलाइन ही बताया है, ऑनलाइन ही बताया है इस चीज़ को, ठीक है। और हाँ, और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं, आने वाली हैं समझ लो, ठीक है। और ऑफलाइन बैचेस भी शुरू कर दिए गए हैं, तो जो भाई जो है ऑफलाइन रहना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन भी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रांस से क्या है, फ्रांस से क्या है, रूस से क्या है। तो आपको मैं बताता हूँ। एक तो अगर हम फ्रांस की देखें तो फ्रांस में एक तो गणतंत्रात्मक लिया गया है। क्या चीज़ ली गई है, गणतंत्रात्मक प्रणाली ली गई है, गणतंत्रात्मक प्रणाली। दूसरी प्रस्तावना में कुछ शब्द थे, प्रस्तावना में कुछ शब्द थे जिन्हें हम कह सकते हैं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था। ये क्वेश्चन जो आया था वो कहां पर आया था, एनटीपीसी रेलवे में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ के संविधान से लिया गया था। अरे बहुत सारे बच्चों ने ब्रिटेन लगा दिया था इसका, बहुत सारे बच्चों ने क्या लगा दिया था, ब्रिटेन लगा दिया था। मगर ये था क्या, इसका था फ्रांस। क्या था भैया, इसका फ्रांस। अब रूस की अगर हम बात करें तो रूस में एक तो लिए गए हैं मूल कर्तव्य लिए गए हैं। रूस से क्या लिए गए हैं, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। दूसरी बात जो है रूस से वो क्या ली गई है, प्रस्तावना में न्याय के शब्द हैं। कितने प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्वेश्चन और आता है। प्रस्तावना में न्याय के शब्द जो है वो क्या है, पहला आपका क्या है, प्रस्तावना में न्याय के शब्द जो है वो क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यानी कि सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। ये तीन प्रकार के शब्दों को जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया रूस से। कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अब इसको समझ लीजिए आराम से, ये दोनों पर एक पेपर में एक जगह ही आ जाते हैं, कई बार डाउट हो जाता है। तो देखिए फ्रांस के संविधान से जो लिए गए हैं वो गणतंत्रात्मक प्रणाली ली है, यानी जहां पर गण मतलब समूह, तंत्र, आत्मज्ञान, तंत्र का शासन होता है, वैसी प्रणाली गण बनाने की। प्रस्तावना में तीन शब्द आपको सुने होंगे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो कहां से लिया गया, फ्रांस से। याद रख लेना आप इसको। फिर रूस के संविधान, सोवियत संघ में मूल कर्तव्य लिए गए हैं, पहली बात। अब मूल कर्तव्य कहां पर आए हैं, आर्टिकल 51 के एम आए हैं, आर्टिकल 51 के एम आए हैं। अब इनकी संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है, 11। पहले कितने थी, 10। अब इनकी संख्या कितनी हो चुकी है, 11 हो चुकी है। प्रस्तावना में न्याय के तीन शब्द, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समझ गए नहीं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, न्याय 3 प्रकार का, समानता 2 प्रकार की, ठीक है, बंधुत्व 1 प्रकार की, भाईचारा 1 प्रकार की। ये आपको कई बार आ जाता है, ठीक है। 5 3 2 1, समझ गए नहीं, 5 3 2 1। 5 प्रकार की हमें स्वतंत्रता है, 3 प्रकार का हमें न्याय है, 2 प्रकार का हमारी समानता है और 1 प्रकार के क्या है, बंधुत्व है, हमारा प्रभुत्व जो हमारा होता है। समझ गए, ये हमारी प्रस्तावना में है। तो ये दोनों बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। इस चीज़ को जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फुर्ती से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जल्दी से। अभी 2-4 और करने हैं इसको, ठीक है। जल्दी नोट डाउन करिए आप इसको, ठीक है। पता होना चाहिए हमको इस बारे में, ठीक है भाई। चलिए मैं इनको रफ करने वाला हूं। और अब जो है हमारा आने वाला है, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, आपका आने वाला है ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या क्या लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या लिया गया है हम, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका छठा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया। सबसे पहले है हमारी 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती।
तो यहाँ से क्या ली है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो लिया है यहाँ से लिया। समवर्ती सूची में क्या होता है कि दोनों प्रकार के कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, परंतु अगर किसी विषय पर अगर विवाद हो जाता है, किसी विषय पर अगर विवाद हो जाता है, मतलब समवर्ती सूची में दोनों पर विषय बना कानून है, संघ भी केंद्र भी दोनों विषय कानून बना सकते हैं। यदि किसी विषय पर अगर विचार मतलब हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो उसके लिए किसकी मान्य होगी, केंद्र सरकार की, ये लिया गया है। फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी यहाँ से ली गई है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी यहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। तीसरी जो बात इसमें है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप आराम से समझिए। इसमें तीसरी व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी कि व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो, उद्योग और समागम आना जाना कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है। तो ये तीन चीजें जो हमारे संविधान में कहाँ से आई गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ली गई है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता यहाँ से ही ली गई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हमारा हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ से हो चुका है। अब हम लेने वाले हैं आपका कनाडा। क्या लेने वाले हैं, यहाँ से हम कनाडा लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, अब हम कनाडा लेने वाले हैं। क्या है आपका 7वां जो है हमारा कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, ये देखिए कनाडा बहुत कम बच्चों को पता होता है कनाडा से भी कुछ लिया गया है, तो इसको भी पता चले। अपशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं, अपशिष्ट शक्तियाँ और अर्धसंघात्मक सरकार, यानी कि एक अर्धसंघात्मक सरकार और अपशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। 8वें नंबर पर जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो आपने एक तो देखा होगा दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, यानी क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। ये वाला भी आपको थोड़ा याद रख लेना है, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, जर्मनी संविधान से क्या लिया गया है, आपात उपबंध के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जर्मनी से क्या कहा गया है, जर्मनी के संविधान से क्या कहा गया है, आपात के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये आ गई आपकी बात। आपात के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। और देखिए इसे वाइमर संविधान भी कहा जाता है, जर्मनी का वाइमर संविधान भी कहा जाता है, कि कहाँ के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कहाँ से हमने और बातें ली हैं। तो हमने जापान और एक रह गया है हमारा कि जापान के संविधान से हमने क्या लिया गया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान द्वारा जो हमने लिया है वो क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान द्वारा हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया है। अब हमारा बचता है भारतीय अधिनियम 1935। हमने क्या क्या लिया है, क्या लिया है, तीसरा जो है हमारा भारतीय या भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मगर आपको हम केवल इतना बताते हैं जितना कि परीक्षा में आ जाता है। तो संघीय तंत्र लिया गया है, इससे क्या लिया गया है, संघीय तंत्र लिया गया है। फिर दूसरी बात जो ली गई है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, वो राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है। तीसरी बात अगर कहें तो लोक सेवा आयोग लिया गया है, यूपीएससी ली गई है, यानी लोक सेवा आयोग लिया गया है। 26 में हुई थी इसकी स्थापना 1926 में। ठीक है, आपातकालीन उपबंध लिया गया है, आपातकालीन उपबंध लिया गया है। अगर हम बात करें न्यायपालिका ली गई है, क्या ली गई है, न्यायपालिका ली गई है यहाँ से ही। ठीक है, प्रशासन विवरण लिया गया है, प्रशासनिक विवरण क्या लिया गया है,
प्रशासनिक विवरण लिया गया है। तो इस तरीके से ये थे हमारा जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, लोकसेवा आयोग ली गई है, आपातकालीन उपबंध लिया गया है, न्यायपालिका ली गई है और प्रशासनिक विवरण ये लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो ये भारतीय संविधान बना, ये लचीला क्यों बना, कठोर क्यों बना, इसका जो है जिक्र हम आपने कर लिया है कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोतों के माध्यम से इतना बड़ा संविधान बना है। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो और इसी तरीके से ट्रिकली तरीके से पूर्ण ज्ञान के लिए एनालिसिस के साथ आपको देखते रहना है MS कंप्यूटर पॉइंट 9456, और आप लगातार इस चैनल को पे बने रहिए, क्योंकि हम आपकी तैयारी, आपको अधिकारी बनता हुआ देखना चाहते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, हम आपको अधिकारी बनता हुआ देखना चाहते हैं, तभी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आपकी भी सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि जब आप लोग हमारे साथ मतलब लाइक करोगे, शेयर करते हो ना, तो हमको फीडबैक मिलता है बहुत अच्छा कि यार बहुत मज़ा आ रहा है, हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत जो बच्चों को अच्छे तरीके से कामयाब कर रही है। ठीक है, चलिए लगे रहते हैं इसी तरीके से, तैयारी के साथ जुड़े रहो, मौज से मस्ती से आराम से मज़े करते रहो, तैयारी को आगे बढ़ाते चले रहो, क्योंकि जॉब जो है ये एक मैराथन है, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन का खेल है। आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हर चीज़ का विवरण आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, सारी वीडियो देखिए, किस चीज़ की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, मैथ की प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, सभी चीज़ की इसमें प्ले लिस्ट है। आपको जिस एग्जाम में जिस चीज़ की जरूरत हो आप वहाँ से देख सकते हो, क्योंकि हम पैसे पे किसी भी तरह की तैयारी नहीं करते, हम कराते हैं एक बार तैयारी सभी चीज़ की। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।